आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? मुकेश गुप्ता। मुकेश गुप्ता जी, क्या लग रहा है 2024 के चुनाव नजदीक है और उधर दिल्ली की राजनीति में बड़ा उछाल आया है। आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि भाई साहब बौखला गई है बीजेपी, इस वजह से हमारे मंत्री और बड़े बड़े जो नेता हैं उनको उठवा रही है ईडी। आम आदमी पार्टी शुरू से कल्प्रिट रही है। सत्येंद्र जैन को देख लो, आप मनीष सिसोदिया को देख लो, संजय सिंह का। अब नेक्स्ट नंबर केजरीवाल का नंबर आएगा। केजरीवाल का नंबर आएगा, जो 40 करोड़ की इसने घपलाबाजी करी है, अपने मकान बनाए हैं, उसके अंदर आएगा बीजेपी का। केजरीवाल इसलिए नहीं पकड़ा जा रहा कि उसने अपने पास कोई वो रखा ही नहीं आएगा, उसका भी आएगा। नेक्स्ट नंबर उसी का ही है, नेक्स्ट नंबर उसी का ही है केजरीवाल का। और बीजेपी 2024 में पूर्ण विश्वास, पूर्ण बहुमत के साथ आएगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। हिंदू को बचाना है, मोदी को वोट देना है। अच्छा। हाँ जी। तो कह रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो तो हिंदू मुसलमान कर ही नहीं रही है। वो तो मोटी है इंडिया का, बीजेपी का है साथ में, लेकिन सबका हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। नहीं, हम वो नहीं कर रहे, लेकिन जो इस टाइम चल रही है हालत, देश की हालत चल रही है, जो या आपकी अपोजिशन पार्टी जो मुसलमान का वो कर रही है, बीजेपी हमेशा मुसलमानों की हतेशी रही है और हमेशा रहेगी, लेकिन साथ में विकास और ये सारा उसका होना चाहिए। वो आतिशी जी कह रही हैं कि 15 महीने हो गए पकड़े हुए मनीष सिसोदिया को, कोई प्रूफ तो दिखाया नहीं है कि क्यों अंदर कर रखा है, और ये बड़े बड़े नेताओं को अंदर करे जा रहे हैं। आज भी संजय सिंह की जो देख लो जजमेंट, जो आपका उसने अरोड़ा ने दी है, 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है, सारा उसके सबूत है, सब कुछ है। आज इनकी सारी 5 दिन की रिमांड लिया है, सब कुछ सामने आ जाएगा आपके, कोई दिक्कत नहीं। बिना प्रूफ के तो कहते एक कैदी को भी कहते 24 घंटे नहीं रख सकती, 24 घंटे भी कहते थाने में नहीं रख सकती, वो तो जेल में रह रहे हैं। तानाशाही कर रहे हैं मोदी। तानाशाही ऐसी थोड़ा हो जाती, कोर्ट जाओ ना, फिर तानाशाही कर रहे हैं तो फिर आप देखो ना, शराब, जब शराब का तानाशाही की बात। भाई साहब, मेरा भारत शर्मा नाम है सर, क्या लग रहा है आपको? सर। तानाशाही तो बुरा नहीं मानी, इंदिरा गांधी जी ने करी थी सन 75-77 में, कि जो ले उसको घुसेड़, जो ले उसको घुसेड़, वो थी तानाशाही। अच्छा। हाँ, ये तो अब कह रहे हैं कि भाई साहब ये जो एमपी की सीट्स हैं दिल्ली में, इन पर कह रहे हैं कि हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, मैं आंकड़ा नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि जितनी भी सीटें हैं दिल्ली की एमपी पद के लिए, कह रहे हैं कि उससे ना डर लग रहा है। पहले विधायक जीत गए, वो दिल्ली जीत ली, फिर एमसीडी जीत ली, कह रहे हैं अब पूरी की सातों सीटें ना जीत ले, इस वजह से वो केजरीवाल के नेताओं को अंदर कर। मैं बता दूं, वैसे मान्यवर केजरीवाल जी बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, बता दूं सज्जन व्यक्ति हैं, बस पता नहीं क्या ऐसे होता ना कि ग्रह नक्षत्र चाल ऐसी हो रखी है उस वक्त उनकी, केजरीवाल जी की। सच में एक समय जब रामलीला मैदान में इतना जन समूह सैलाब उमड़ रहा था, हर आदमी को लग रहा था कि लोकपाल, अब वो लोकपाल के बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं होती, आप भी नहीं चर्चा करते, उस टाइम में लोकपाल की चर्चा होती थी। और रही बात कानून की और किसी को अंदर करने की, अब इनकी बात कितनी अच्छी लगी कि 24 घंटे आपको मुझे कोई क्यों नहीं अंदर कर देता, हमें कोई अंदर कर दे। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना बीजेपी वाले करवा रहे हैं, लेकिन ईडी और सीबीआई की जांच है ये, लेकिन खुलकर कह रहे हैं कि बीजेपी परेशान है। देखिए सर, देखिए ऐसा है, ये तो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, तो दिल्ली की जनता से पूछना है क्या चाहते। 2-3 डायलॉग परमानेंट है सबके, हमसे वो पार्टी वाली अपनी खुन्नस निकाल रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। 2-4 डायलॉग सबके पेट हैं, सबके पेट डायलॉग है। वो कल नहीं, वो बीजेपी के संग भी होगा तो बीजेपी ये कहेगी कि आप अपना सरकारी वो पद का उपयोग कर रहे हैं। आपको सब सही लगते हैं या उसमें भी भ्रष्ट है? हर जगह देखिए, आपके घर में भी 2-4 होंगे, आपके क्या बिल्कुल ठीक है क्या? एक तो उसमें भी गलत हो सकता है, बिल्कुल ठीक है मेरे, आपका पता नहीं, समझे? तो वो वाली बात नहीं है, लेकिन क्या है कि 90% जो है बिल्कुल सच है, 90% बिल्कुल सच है, और 10% आपका क्या नाम? मैं देखिए 9 साल, एक मेरे को ध्यान आई बात, देखिए 9 साल हो गए मेरे को, बल्कि 9.5 साल हो गए। 9 साल में बीजेपी के किसी मंत्री का कोई, मेरे ख्याल से कोई वो जो स्कैंडल अब तक हुआ भी तो पकड़ा नहीं गया, पकड़ा नहीं। हाँ, जैसे देखिए मैं तो कह रहा हूँ हुआ है नहीं हुआ, लेकिन आप भी लग जाइए, कहीं निकाल के लाइए उनके लिए और सारी दुनिया को दिखाइए, है ना। लगभग 9.5 साल चैलेंज नहीं है, 9.5 साल में मतलब उनका एक भी ऐसा कोई मुद्दा नहीं पकड़ में आ रहा। वो कह रहे सीबीआई उनकी, ईडी उनकी, नहीं उनको ही पकड़ते हैं जो विपक्षी होते हैं। 2014 से पहले भी बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी, 2014 से पहले कांग्रेस की थी, तब भी आप देखो 2014 से पहले का भी बैकग्राउंड देख लो, कभी बीजेपी का कोई बंदा नहीं आया आज तक। जो भी स्कैंडल हुए, जो भी कांड हुए, कांग्रेस के राज में हुए हैं। आप चारा घोटाला देख लो, चाहे वो आप देख लो क्या कहते हैं आपका वो इसका टेलीफोन का घोटाला देख लो, सारे इनके सुखपाल सब ये सारे बीजेपी नहीं, वो जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता साउथ के लगते हैं, क्या लगते थे उनका नाम, वो यहाँ से कहते करोड़ों का घोटाला करके विदेशों में चले जाते हैं, इसके अंदर वो पकड़े नहीं जाते। अब उनके ऊपर भी लोगों से भी बातचीत करेंगे। आप पहले सत्येंद्र जैन को अलग घोटाले में कराया, फिर मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में कराया, अब
अब उसको संजय सिंह को भी ईडी ने उठाया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जो है हकीकत है। जी, तो 2024 को लेकर क्या ये माहौल बदल सकता है? जिस तरीके की बातचीत हो रही है तो कह रहे हैं बीजेपी वालों को डर लग रहा है 2024 को लेकर। ऐसा कुछ नहीं है, आएगा ये है, मोदी आएगा। मोदी आएंगे। मोदी आएगा। मोदी का क्या काम आपको अच्छा लगा है? मोदी ने सारा कुछ कर दिया जो 75 साल में नहीं किया था, वो उसने किया, कर दिया काम। 75 सालों में जो नहीं हुआ था। हाँ बिल्कुल। वो तो कह रहे हैं कि भाई साहब सारे काम तो हमने कराए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मोदी कहते ये राम मंदिर कहते इन्होंने बनवा दिया, क्या कहते ये कहते जो कश्मीर धारा 370 राम मंदिर इनके बाप दादे नहीं हटा सकते थे, ना किसी के बाप दादे हटा सकते थे, जो इसने हटा दिया। अच्छा, कह रहे महंगाई बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, युवाओं को रोजगार नहीं। कब नहीं बढ़ रही? पहले सोना 175-80 रुपए 12 ग्राम था, आज कहते 60,200 है। कब से नहीं बढ़ रही? पेट्रोल कब से नहीं बढ़? 2 रुपए 15 पैसे, 2 रुपए 1 रुपए 85 पैसे हमने पेट्रोल देखा है। आज कहते आज 100 रुपए 58,670 रुपए हो गया, ये जो करंट प्राइस। हाँ, तो सबके पास है। सबके साथ मतलब महंगाई चाहे कोई भी सरकार हो बढ़ रही है लगातार। बढ़ रही, पैसे की बढ़ रही है, पैसे की कोई कमी नहीं है। अच्छा, तो कह रहे हैं कि बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल रहे, कैंपेन न कर सके, इस वजह से डर लग रहा है बीजेपी वालों को। ना, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। अच्छा। वो आएगा ही आएगा। दिल्ली की जनता किसको चाहती है? मोदी को जाएगी। मोदी को। बिल्कुल। सीएम तो केजरीवाल को बना देते हैं आप लोग। नहीं, ना वो बना दे। समय था बदल गया क्या? बदल जाता है, बदल रहे हैं। बदल जाता है। वो तो झांसा दिया बिजली के पानी का, सबको दे रखा है, तो इस करके हो गया। जिसको रेवड़िया कहते हैं। बिल्कुल आप भी खा रहे थे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खा रहे थे। सब मजा आ रहा था। जब मिल रही थी तो मिल रही थी, सबको मिल रही थी, समझे? जब मिल रही थी सबको मिल रही थी। सबको मिल रही थी। हाँ। तो अब मन बदल दिया। नहीं, मन तो बदल दिया ही है। अब क्या सबको कहते पैसा, पैकेट खत्म हो गया। सबको पैसा देना पड़ेगा। है? आपका क्या नाम हुआ भाई? इधर है, इधर है। अच्छा, आप नहीं बोलेंगे, आपका क्या नाम हुआ भाई? सबको फ्री दे के गवर्नमेंट चलेगी क्या? है? बस फ्री कर देगी, बस फ्री कर देगी, कंट्रैक्टर कहाँ से देगी? और कहते बसों का खर्चा कहाँ से निकलेगा? वो कहते भी हैं कि केजरीवाल ने जब से फ्री में कर दिया है, हमें एक दो से बात हो रही थी। नहीं तो कहाँ से तनख्वाह उनको मिलेगी? हैं? सबके ट्रक और टायर बिकेंगे, सबके कहते गाड़ियाँ बिकेंगी, खराब होंगी गाड़ियाँ, वो कहाँ से मेंटेनेंस होगी इसके अंदर? समझे? गवर्नमेंट को टैक्स। क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम रंजीत है। रंजीत जी, क्या लग रहा है 2024 का बिगुल बज चुका है और कह रहे हैं कि दिल्ली में जो उछाल आया राजनीति में, संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि भाई साहब मोदी जी जो है बौखला गए हैं और इस वजह से वो बड़े बड़े नेताओं को अंदर डाल रहे हैं, वो कैंपेन ना कर सके। नहीं सर जी, मोदी तो हमारे लिए प्रधानमंत्री रहेंगे और 2024 में वो भी अभी जीतेंगे पक्का। टैक्स नहीं मिलेगा तो रोड कहाँ से बनेंगी? ये लाइटें कहाँ से आएंगी? सब कुछ का टैक्स तो चाहिए। अब गवर्नमेंट के लोग कह रहे हैं कि टैक्स का पैसा जो है जनता का जो आता है मैं सम्मान के साथ वापस करता हूं। पहले चोरी होता था, अब कहते 80% रिकवर हो रहा है, रिकवर हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन केजरीवाल जी कहते हैं कि कम पढ़े लिखे हैं प्रधानमंत्री। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पढ़े लिखे कोई ऐसा नहीं है, बहुत पढ़े लिखे इंग्लिश। क्या नाम हुआ भाई साहब? अरे मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा। देश के मंत्री जो है, जब विदेशों में मंत्री जो है उनके पैर छूते हैं और एक क्लास बांधते हैं उसको। बहुत बोलिए। क्या नाम हुआ बाबा? मेरा ललित प्रसाद। ललित प्रसाद। हाँ जी, बोलिए क्या पूछ रहे? किसको प्रसाद दे रहे हैं? हम प्रसाद दे रहे हैं मोदी जी को। मोदी जी को। हाँ, क्योंकि वो चौथी पास है। चौथी बात है। केजरीवाल है, केजरीवाल तो सारे हिंदुस्तान के पास है। सारे हिंदुस्तान के पास। हाँ। अच्छा। बाकी सब अनपढ़ है भारत में। सब अनपढ़ है। हाँ, जितना ये सब अनपढ़ हैं खड़े हैं। हाँ, केजरीवाल के हिसाब से केजरीवाल के हिसाब से। देखिए, जब से 9 साल हो गए कि मोदी जी को, हम किसी पार्टी से नहीं है। जब से मोदी जी आए भारत बदल गया। मैं गांव का रहने वाला हूँ। आप कौन से टीवी चैनल से बोल रहे हैं? हम हिंदुस्तान। ठीक है, मैं गांव का रहने वाला हूँ। गांव का बच्चा इतना वो मोदी का नाम जानता है। आप महसूस कर रहे होंगे कि बदला है संसार के लिए, भारत बदला कि नहीं बदला? बदल गया जी, बदल गया है भाई साहब कह रहे हैं। मैं तो पहाड़ों का रहने वाला हूँ। हाँ, तो पहाड़ों में नहीं पहुँचा क्या नेटवर्क मोदी जी का? नेटवर्क सब पहाड़ों में है। अच्छा। A1 सड़कें हैं, सब कुछ खाना मिल रहा है, राशन मिल रहा है। जो हरामी है, जो जिसने कुछ नहीं कर रहे हैं, उसके लिए कहीं भी नहीं है। उसके लिए कहीं भी नहीं। उसके लिए जन्म भी जगह नहीं है। 2024 में प्रधानमंत्री सवाल ही नहीं है। जब तक मोदी जिंदा है तब तक मोदी है। जब तक मोदी जिंदा। जी हाँ, बाकी सब भ्रष्ट है। जितने भ्रष्टों को अंदर, जब अंदर जा रहे हैं। संजय सिंह को अंदर कर दिया, सही सही सुनो तो मैं जितने भ्रष्टाचारी है ना, जो अंदर जा रहे हैं, वो बीजेपी में भ्रष्टाचारी नहीं है क्या? उनको तो कोई अंदर करता नहीं है। बात तो सुनो पहले। जो भ्रष्टाचारी है वो जुलूस लेकर जा रहा है। आम आदमी है, अगर आम आदमी को आप
हवालात में ले जाओगे, ये शर्म से मर जाएगा। मैं शर्म से मर जाऊंगा। वो जुलूस लेके जा रहे हैं और टाटा टाटा कर जैसे जैसे महाभारत जीत के आ रहे साले। मैंने कुछ ना कुछ जितना फ्रॉड कर रखा उन्होंने, कितना फ्रॉड करते तभी तो मुझे अंदर डालना है और डालना चाहिए इनको सबको जितने भ्रष्टाचार। सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया और अब संजय सिंह। केजरीवाल भी जाना चाहिए। अब ज्यादा दूर मत जाओ। जमुना गली गली मोहल्ले में दारू की दुकानें जिसने खुलवा दी हैं, तो वो क्या करेगा? इसके अंदर बच्चे भूखे मरेंगे, उनके चोरी करेंगे, डाका डालेंगे और क्या करेंगे? विकास देखिए, ज़्यादा मत देखिए। जमुना जी को देख लीजिए आप। हमारे टाइम में जब मैं रहता हूँ यहाँ, बचपन में यहाँ पढ़ाई की मैंने, तो उस समय जमुना में हम नहाते थे। अब उंगली डालिए, कोई उंगली नहीं डालेगा जमुना में। 10 साल कितने साल हो गए, क्या काम किया? कुछ 2024 का बिगुल बच चुका है। लगातार पार्टियां दमखम लगा रही हैं, कह रहे हैं कि बौखला गई है बीजेपी, इस वजह से बड़े बड़े मंत्रियों को और बड़े बड़े जो पार्टी के नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उनको अंदर डलवा रही है। देखिए, हाई कोर्ट है। अगर फ्री में मानो वैसे बिना भ्रष्टाचार के वो अंदर जा रहे हैं तो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ जाइए। आपका क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम तो राहुल है। राहुल जी, क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से 2024 का बिगुल बच चुका है, उधर पार्टियां अपना दमखम लगाना शुरू कर चुकी हैं, अब दिल्ली में भी बड़ा उछाल आया है, तो क्या लग रहा है 2024 में क्या लग रहा है आपको? आप एक यूथ हैं, यूथ के हिसाब से क्या चाहते हैं? प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? देखो, प्रधानमंत्री तो देखो, जो उम्मीदवार जो सही काम करता है, देखो हम ये नहीं कहते कि मोदी जी गलत काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, पर ये है कि उनके साथ लोग जो जुड़ रहे हैं ना, जो गलत लोगों को भी वो अपने साथ जोड़ रहे हैं, वो चीज़ गलत है। जिसको जोड़ लिया, जैसे कि अब मैं क्या बताऊं, मेरे हिसाब से इनके खिलाफ भी केस है, जो मामा जी हैं मध्य प्रदेश के, व्यापम घोटाला शायद इनके ऊपर ही है, और एक दो और भी हैं इनके साथ, जो मुकेश बघेल जी हैं शायद, जिनके खिलाफ केस होना था और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो उन्होंने सब कुछ माफ़ कर दिया उनका। बीजेपी ज्वाइन करते ही जो वो वॉशिंग मशीन की बात आती है, वो सही है, वो एक्चुअल अपने लोग नहीं बोलना चाहते हैं कि ये बीजेपी वाले जब इधर आइए, बीजेपी वाले जब मतलब विपक्षी पार्टी के लोग जो जब बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, वो दूध के धुले हो जाते हैं। भाई साहब कह रहे हैं नहीं, ऐसा मैं आपको अभी लाइव दिखा सकता हूँ मोबाइल में खोल के, ऐसा है एक्चुअल में। सब अपने अपने पढ़े। देखो, बेटियां सबके घर में है। जो ब्रिजभूषण ने करा, लड़कियां जब गोल्ड मेडल जीत के आई तो आपने अपने घरों में तालियां मारी कि हमारी देश की लड़कियां गोल्ड मेडल जीत के आई है, हमारा गर्व से सीना चौड़ा हुआ है। और वही लड़की जब रोड पे बोल रही है, खड़ी हुई है अपने घर से बाहर, तो वो वैसे के वैसे बाहुबली घूम रहा है। और आज कोई लड़की मेरे पे मुकदमा लगा दे तो मेरे को पुलिस मारते हुए ले जाएगी, समझ रहे हो? और क्यों? क्योंकि वो यूपी में 10 सीटें कम से कम लेके बैठा, तो उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे ब्रजभूषण पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? लेकिन नहीं होगी ना, सरकार इनकी है, ईडी इनकी, सीबीआई इनकी। ईडी सीबीआई इनकी? हाँ, तो है ही वो तो। ईडी और सीबीआई बीजेपी वालों की भाई साहब? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, आपको नहीं लग रहा? ऐसा नहीं। आपको लग रहा है ईडी और सीबीआई बीजेपी वालों की? भाई साहब मेरी बात सुनो। हाँ, सुनाइए जी, क्या नाम हुआ? नेता पहली बात तभी बनता है जब पूरा हरामी हो। पूरा हरामी हो, ठीक है जी। और दूसरी बात जो है, ये जो लड़कियों की बातें कर रहे थे, जो मेडल जीत के आई हैं, वो भी कोई बहुत शरीफ नहीं है। लेकिन हाँ, ठीक है, ये जो है क्या नाम है, कहीं ना कहीं लड़की चाहे तो हाथ लगाए और नो तो नो। ठीक है जी। ये एक पिक्चर भी बनी थी कोई कि जो है क्या नाम है, नो तो मतलब नो। ठीक है जी। और ये जितनी भी लड़कियां आती हैं, आज इंडियन क्रिकेट फेमस क्यों नहीं है? सिर्फ इसीलिए फेमस नहीं है क्योंकि जो है क्या नाम है, नो मतलब नो, यस मतलब आ जाओ टीम के अंदर। ठीक है जी। तो करप्शन हर जगह पर है, करप्शन हर जगह पर है। लेकिन अगर दिल्ली की बात कर ले सर, हम अगर दिल्ली की बात कर लें, दिल्ली में संजय सिंह को जो है ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। अब आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि बीजेपी करवा रही है। ये आपको लग रहा है ऐसा कि बीजेपी करवा रही है या फिर वाकई में भ्रष्टाचारी हो सकता है? नहीं, ये तो काम हुआ है ना सर, ये तो एक एक रिकॉर्ड के ऊपर है कि जो है क्या नाम है, जो शराब सिसोदिया साहब हैं और जो अपने जैन साहब हैं और जो अभी कल संजय सिंह जी गए हैं, तो ये जो है क्या नाम है, कंप्लीटली गवर्नमेंट का पैसा जो है क्या नाम है, शराब घोटाले के अंदर ये यूज पार्टी में हुआ है। पार्टी में हुआ है यूज भाई साहब, हुआ है क्योंकि एक ये शराब एक ऐसी चीज़ है जो हर आदमी पीता है और जितने भी आदमी खड़े हुए हैं। आप भी पीते हैं क्या? अरे मालिक, मैं
सबसे ज़्यादा पीता हूँ। तभी तो ठीक है सर, मैं एक बेटी के साथ एक। और आपने भी ली थी क्या एक के साथ एक बार? हाँ जी बिल्कुल ली है, मैंने बिल्कुल ली है। और मैं दिल्ली के अंदर जब से पैदा हुआ हूँ तब से डिस्काउंट दिल्ली में नहीं देखा कभी। यूपी, बिहार, ये सब जगह पे डिस्काउंट चलते थे, लेकिन यहाँ पर कभी डिस्काउंट नहीं चला।